नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे 7 शरीर होते हैं। हम इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन बिना इन शरीरों को जाने बिना इन चक्रों को, जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, इनको पार करे बिना, इनको जाने बिना हम मुक्त नहीं होते हैं। क्योंकि हमारा ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, मरते हैं तो ये शरीर तो हमारा जला दिया जाता है, या जो भी जिसकी जो भी रीति रिवाज है उसके अनुसार वो होता है, वही संस्कार किया जाता है। लेकिन हमारा जो शरीर है उसमें 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों को हम भेदें, इन 7 चक्रों को जानें। इनसे जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, जहाँ हमारी यात्रा होती है, जहाँ पे रुक जाती है, वहीं पे हमारा फिर जन्म होता है। क्योंकि ज़्यादातर हम मूलाधार चक्र में ही जन्म लेते हैं, वहीं पे हम मर जाते हैं, अपने आप को बिना जाने ही संसार से चले जाते हैं। तो हम बार बार आवागमन में आते हैं और हम ऐसे ऊपर उठते हैं जब हमारी जो वाणी है, जो हम शब्द बोलते हैं, वो सब शब्द हमारे चक्रों को जगाते हैं। कौन सा शब्द हमारे कहाँ पे हैमरिंग करता है ये हमें मालूम नहीं है। गुरु जी का हमारा संपर्क होना, गुरु जी से दीक्षा लेना इसीलिए होता था पहले, कि वो हमें देखते थे कि हम कहाँ पर हैं और कौन सा मंत्र हमें दें, कैसे, कहाँ पे हमें चोट करनी है अपने शरीर में, कहाँ पे हमें कौन से शब्द का उच्चारण करना है, कौन सा हमारा चक्र सोया हुआ है, कौन से को जगाना है, ये सिर्फ हमें सद्गुरु ही बताते हैं। और सच्चा सद्गुरु मिल जाए, सौभाग्य ही जग जाता है मित्रों। तो इन चक्रों के बारे में जानें, अपने शरीर के बारे में जानें। अपनी भौतिक दुनिया तो आपने बहुत देखी है, लेकिन अपने से परिचय करेंगे तो सुख ही सुख, आनंद ही आनंद होगा। मित्रों, ये तो सब बाहर चल रहा है और परमात्मा ने हमें सौभाग्य दिया है। इस सौभाग्य को ना खोएं और अपने को जानें, क्योंकि हमारा शरीर छूट जाता है। जब मैं शरीर छोड़ती हूँ तो शरीर तो छूट जाता है, लेकिन एक मन, एक शरीर, सूक्ष्म शरीर होता है। जब तक वो शरीर नहीं छूटता, जब तक वो नष्ट नहीं होता, तब तक शरीर बार बार आता है, मतलब जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को हमें नष्ट करना होता है। वो सूक्ष्म शरीर हम ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। ये परमात्मा ने सौभाग्य हमारे हाथ में दिया है। सब परमात्मा की करुणा से ही चल रहा है। वही चलाने वाला है, वही चलने वाला है, वही देखने वाला है, वही दिखाने वाला है। सब कुछ वही है, ये सिर्फ हम जान लें। अब जब हम ध्यान में जाएंगे तो हम जानेंगे कि मैं एक इतना छोटा सा शरीर नहीं हूँ, मैं विराट स्वरूप हूँ, मैं विराट हूँ। लेकिन वो हम ध्यान के द्वारा ही जान सकते हैं। और ये अपने 7 चक्रों को जानिए, और जैसे ही आप जानोगे तो आप हल्के होने लगो, आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी। जैसे ऊर्जा ऊपर उठेगी तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा कि मैं कहाँ खोया था, कहाँ मैं भटक रहा था, और मेरा जीवन तो कितना सुंदर है। और हम सुख के चक्कर में यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। मित्रों, पंडितों को भी इन चीज़ों का नहीं ज्ञान होता है, क्योंकि पंडित भी शास्त्रों से देख के कहते हैं, लेकिन जब गुरु की सच्ची शरण में जाते हैं, जब हमारा सच में ही उद्धार होता है, तभी मतलब हमारा जीवन सफल होता है। क्योंकि पंडित भी ग्रंथ को देख के ही कह रहे हैं, और ग्रंथ बोलते नहीं हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, वो कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन जो सच्चा सद्गुरु है, वो हमें कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो अंदर सहारा देता है और बाहर से ठोकता है। तो सद्गुरु ऐसे होते हैं, बाहर से हमें ठोकते हैं, अंदर से सहारा देते हैं।
इसी से हमारा उद्धार होता है, इसी से हमारा अहंकार जाता है। जब हमारा अहंकार जाता है तो हमारा सौभाग्य जागता है, वरना तो हम अपने आप को सोचते हैं मैं तो सब जानती हूँ, मैं तो सब ठीक हूँ, मैं अपने आप को गलत कह ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा अहंकार हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हमारा अहंकार हमें संसार में ही भटकना जाता है, क्योंकि मन की मृत्यु होती है, ध्यान करने से मन की मृत्यु होती है, और कोई भी मरना नहीं चाहता। तो मन भी अपना बचाव करता है, इसलिए मन हमें तर्क वितर्क देता है और हम चौरासे में भटकते हैं। तो मित्रा, हम अपना उद्धार स्वयं करें, अपने को स्वयं जाने। आप 1 कदम बढ़ाओगे, परमात्मा 10 कदम बढ़ाएंगे। वो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। इतना सौभाग्य दिया उन्होंने हमें, अपना मनुष्य शरीर दे के, वरना पशु में हम में क्या फ़र्क है? जो चीज़ हम कर रहे हैं वही पशु भी कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने एक सद्बुद्धि दी है, उस सद्बुद्धि के द्वारा हम अपना अवतरण कर सकते हैं, उस सद्बुद्धि के द्वारा हम अपना उद्धार कर सकते हैं। इसी के कारण हम इस शरीर से, इस पिंजरे से हम मुक्त हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और फिर हम जाग जाएंगे तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम औरों से पूछ रहे हैं, और लेकिन जब हम अपने से ही पूछेंगे, अपनी हमारी स्वयं की रोशनी होगी, अपना ही जब दीपक जल जाएगा, तो हमें सच्चा आनंद आएगा, सच्ची खुशी मिलेगी। हमारे को फिर पूछना नहीं पड़ेगा, हम औरों के लिए भी प्रेरणादायक बने, अपना माता पिता का जन्म सफल करें, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने कितना कष्ट झेल के हमें पाला पोषा, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, जो भी उनसे बना उन्होंने वो सब किया। तो हमारा उनके प्रति भी कर्तव्य है। इस संसार से हमने कितना कुछ लिया है, इस कायनात से, इस सारे अस्तित्व से हमने लिया ही लिया है। हमने दिया क्या है? हमने कुछ भी तो दिया नहीं है। हमारे ऊपर भी ये कर्तव्य है, हमारा प्रेम है, जो हमें जो यहाँ से मिला है वो लौटाना है। तभी जीसस कहते हैं कि मेरे प्रभु का द्वार उसी के लिए खुलता है जो बच्चे के भांति सरल हो जाता है। जैसे हम सरल होते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, सरल है, इसी प्रकार हम जब सरल हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को बोध नहीं होता है, वो सरल तो होता है, बोध नहीं होता है। लेकिन जब हम परमात्मा को जानते हैं तो हमें बोध आता है और बच्चे की तरह सरल होते हैं। और जो कोई करता है उस पर देखें बस, और शांत रहे, चुप रहे, भाई वो उसकी प्रकृति है, जब छोड़े उस पर। लेकिन अपना बोध जगाएं, अपना सौभाग्य स्वयं जगाएं, इस शरीर रूपी पिंजरे से, इस दुख रूपी पिंजरे से मुक्त हो। क्योंकि शरीर में आना यानी दुख है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, किसी भी चीज़ से हमें सुख नहीं मिलता। सुख हमारा भीतर है। भीतर जब जाग जाए, भीतर जब प्रकाशमान हो जाए, तो सतह ही बाहर प्रकाश हो जाएगा, सतह ही बाहर सुख आ जाएगा। धन्यवाद मित्रों।